परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है जी, अगर आप भी रूहानियत और आध्यात्मिकता से भरे सफ़र पर हमारे साथ चलना चाहते हैं जी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमात्मा की राह पर साथ लेकर चलना है जी। आइए आज की साखी शुरू करते हैं। आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसमें बताए वो 4 शब्द अगर आप रोज़ बोलने लगेंगे तो यकीन मानिए आपके सब कष्ट, सब दुख दूर हो जाएंगे और घर में सदैव बरकत बनी रहेगी। एक बार एक बहुत धनवान आदमी था जो कि सत्संग सिमरन में बहुत समय देता था। वो आदमी अपनी मृत्यु के करीब पहुंच रहा था। उसका एक पुत्र था। मृत्यु से पहले उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे सोने से भरे सिक्कों का एक मटका दिया और अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब भी तुम्हारे पास धन की कमी होने लगे, जब भी घर में बरकत की कमी होने लगे, जब भी तुम्हारे इस मटके में से सोने के सिक्के ख़त्म हो जाए, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। इस प्रार्थना को यदि तुम सच्चे दिल से इसका अर्थ समझते हुए दोहराते रहोगे, तो इसमें सोने के सिक्के फिर से भरने लगेंगे। फिर से तुम्हारे पास बरकत ही बरकत हो जाएगी। फिर उस सत्संगी व्यक्ति ने अपने बेटे को 4 शब्दों की एक प्रार्थना बताई और जैसे ही उसने वह प्रार्थना अपने बेटे को बताई, उसके तुरंत बाद ही वह आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया। और अब बेटे के पास जो सोने से भरे सिक्कों का मटका था, उसे पाकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उन सिक्कों को खर्च करने में लग गया। उसने उन सिक्कों से अपने ऐशो आराम की चीज़ें बना ली और सुख से रहने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि रोज़ कुएं से एक बाल्टी पानी निकालते रहोगे तो एक ना एक दिन कुआं भी खाली हो जाएगा। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्ष बीतने लगे, तो उस लड़के का मटका भी धीरे धीरे खाली होने लगा। और एक दिन ऐसा आ गया कि जब उसके मटके के सभी सिक्के ख़त्म हो गए। सिक्के ख़त्म होने में इतने वर्ष बीत गए कि इस बीच उसे वह प्रार्थना याद ही नहीं रही। उसे तो केवल इतना याद था कि कोई 4 शब्दों की प्रार्थना तो थी जिससे कि मटका दोबारा भर जाएगा, परंतु वो प्रार्थना कौन सी थी, उसमें क्या शब्द थे, वह उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, परंतु उसे याद नहीं आया कि आखिर वह 4 शब्द कौन से थे। अब वह लड़का बड़ा परेशान हो गया और आखिरकार थक हार कर वह दूसरे लोगों से पूछने लगा। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या तुम्हें कोई ऐसी प्रार्थना मालूम है जिसमें केवल 4 ही शब्द हो और उस प्रार्थना को सच्चे दिल से दोहराने से घर में बरकत आनी शुरू हो जाए। उसका पड़ोसी बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिरकार ऐसे 4 शब्द कौन से हो सकते हैं। तो सात संगत जी, अब दूसरे लोगों को भी क्या मालूम होता। अगर उन्हें भी यह प्रार्थना मालूम होती तो वह भी कब के धनवान हो जाते। तो सभी लोग अपने अपने अनुमान से 4 शब्दों की प्रार्थना बताने लगे। पड़ोसी बोला कि हाँ, एक ऐसी प्रार्थना तो मुझे याद है जिसमें केवल 4 ही शब्द है और वह प्रार्थना है, ईश्वर मेरी मदद करो। अब उस आदमी ने जब उसकी प्रार्थना सुनी तो उसे लगा कि ऐसी कोई प्रार्थना तो मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बताई थी। यह शब्द तो कुछ अलग ही है, परंतु जो शब्द मेरे पिताजी ने बताए थे वह तो कोई और ही थे।
वो शब्द हमने एक बार सुन लिए होते हैं तो वह शब्द किसी के बताने पर हमें फिर से याद आ जाते हैं, परंतु उसे यह शब्द प्रार्थना के नहीं लगे। फिर भी उसने उन शब्दों को दोहराना शुरू किया, परंतु मटके में सिक्के नहीं बढ़े। फिर वह आदमी मंदिर के एक पुजारी से मिला। उनसे भी उसने यही प्रश्न किया कि मेरे पिताजी ने मुझे 4 शब्दों की प्रार्थना बताई थी जिससे कि घर में बरकत हो, लेकिन मैं वह प्रार्थना भूल गया हूँ। तो पुजारी ने उसे बताया कि तुम यह प्रार्थना बोलो कि ईश्वर सबका कल्याण करो। मगर उस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को भी दोहराया, परंतु मटका नहीं भरा। अब इसके बाद वह व्यक्ति चर्च में गया और वहाँ जाकर पूछने लगा। चर्च के फादर ने बताया कि तुम ऐसे बोलो, ईश्वर तुम महान हो। उसने ये भी बोलना शुरू किया, लेकिन मटका नहीं भरा। अब वह व्यक्ति बड़ा उदास हो गया, क्योंकि ना तो प्रार्थना उसे याद आ रही थी और ना ही उसे धन प्राप्त हुआ। वह व्यक्ति बड़े दुखी मन से अपने घर वापस लौट आया। वह मुरझाया सा चेहरा लेकर घर में बैठा हुआ था। तभी एक संत महात्मा उसके दरवाजे पर आए और कहने लगे, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। अब उस व्यक्ति ने जो खाना घर पर बना था उसे साधु को दे दिया। संत ने खाना खाया और खाना खाकर बर्तन जब वापस लौटाने लगा तो खुशी से परमात्मा को प्रार्थना करते हुए बोला कि हे परमात्मा, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह व्यक्ति चौंक गया कि उसे जैसे वह मिल गया हो जिसे वह कब से ढूंढ रहा था, और बोला, अरे यह तो वही 4 शब्द हैं जो मेरे पिता ने मुझे बताए थे। हे परमात्मा, तुम्हारा धन्यवाद। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह व्यक्ति परमात्मा का शुक्र करने लगा और उस प्रार्थना को दोहराने लगा। अब साध संगत जी देखते ही देखते उसके कारोबार में इतनी तरक्की मिल गई कि धीरे धीरे उसके मटके में सिक्के फिर से बढ़ते गए, जिससे उसका मटका पूरा भर गया। साध संगत जी, हमारे सतगुरु बाबा जी भी बहुत बार हमें समझा चुके हैं कि हर पल अपने ईश्वर का शुक्र करते रहो और हर बीते हुए पल के साथ मालिक का धन्यवाद करो। इससे बड़ी प्रार्थना तो कोई और हो ही नहीं सकती है। हे परमात्मा, तुम्हारा धन्यवाद। यह 4 शब्द केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि प्रार्थना की शक्ति है। सुख हो या दुख, मुख से केवल शुक्राना ही निकलना चाहिए। हमारे सुख के समय में उसकी कोई रज़ा होती है तो दुख में भी उसकी कोई ना कोई मर्जी, कोई ना कोई रज़ा ज़रूर होती है। इसीलिए हमेशा और हर हाल में बोलना चाहिए कि हे प्रभु, तेरा शुक्रिया। हर वेले परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से बड़ी कोई और प्रार्थना नहीं होती। साध संगत जी, साखी अच्छी लगी तो दूसरे भाई बहनों के साथ ज़रूर साझा करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।